ग्रेटेस्ट यानी सबसे बड़ा, और सी का मतलब होता है कॉमन, और डी का डिवाइजर सबसे बड़ा कॉमन डिवाइजर, उसे हम बोलेंगे जीसीडी ऑफ दैट नंबर्स। चलो उसके लिए हम कुछ एग्जांपल लिखते हैं। सबसे पहले देखेंगे फाइंड द जीसीडी ऑफ द 24 एंड 26। चलो इसमें कुछ मेथड हमें देख के रखेंगे, देख के रखे हुए, उसमें से फर्स्ट देखते हैं हम डिवाइजर मेथड। चलो फर्स्ट वन हम फाइंड करते हैं द डिवाइजर्स ऑफ नंबर 24। हमने अभी देखा ही है प्रैक्टिस सेट में, डिवाइजर ऑफ 24 के आते ही डिवाइड 1 से तो किसी भी नंबर को डिवाइड हो सकता है, बाद में 2 या यूनिट प्लेस में 4 है तो 2 से भी डिवाइड होगा, 4 प्लस 2 6 आता है, उसके सम को 3 से डिवाइड होगा तो 24 को भी 3 से डिवाइड होने वाला है। बाद में 24 को यहाँ पे हम देखें तो सिंपल देखो, यहाँ पे 4 से भी डिवाइड होने वाला है, 6 से भी डिवाइड होने वाला है, 8 से भी डिवाइड होने वाला है, आगे जाके हम देखेंगे 12 से भी डिवाइड होने वाला है और 24 से भी डिवाइड होने वाला है। आप ये देख लो 1 2 3 4 6 8 12 24 are the divisors of the number 24. The divisors of the number 36 are, चलो हम देखते हैं 36 के डिवाइजर कौन से आने वाले हैं। यहाँ पे 1 तो कॉमन डिवाइजर रहता है, फिर बाद में 6 आया, यूनिट प्लेस में 6 है तो 2 डिवाइजर रहेगा, सम आ रही है 9, 3 से डिवाइड होने वाला है तो 3 भी डिवाइड 36 को भी 3 से डिवाइड होगा, फिर बाद में देखा जाए तो 4 से भी डिवाइड होता है। ओके 4 के टेबल में ऐसे 36 है, 4 9 जा 36, यहाँ पे देखा जाए तो 6 के टेबल में भी यहाँ पे, फिर बाद में देखा जाए तो 9 के टेबल में आ जाएगा, फिर बाद में 12 के टेबल में, फिर बाद में 12 के बाद में हम देखेंगे तो 18 टू जा 36 और लास्ट में आ जाएगा 36। और यहाँ पे हमें बोला है द कॉमन डिवाइजर ऑफ 24 एंड 36। अगर 24 एंड 36 के अगर कॉमन डिवाइजर की आप बात करें उसे सर्कल कर दे। चलो 1 तो कॉमन डिवाइजर आने वाला है हर एक किसी में, 2 भी आने वाला है, यहाँ पे 3 आने वाला है, 4 भी कॉमन डिवाइजर है, 6 भी कॉमन डिवाइजर है, बाद में देखा जाए तो 12 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे बस खाली इतने आ रहे हैं। हम लिखेंगे द कॉमन डिवाइजर ऑफ 24 एंड 36 आर 1 2 3 4 6 12। यहाँ पे समझ लो कॉमन डिवाइजर खाली हमने लिखे कौन से नंबर के 24 और 36 के, वो आ गए 1 2 3 4 6 एंड 12। देयरफॉर यहाँ पे हम देखेंगे सबसे बड़ा डिवाइजर कौन सा है, कॉमन डिवाइजर में से सबसे बड़ा डिवाइजर यहाँ पे आ रहा है 12। कौन सा नंबर आ रहा है 12, तो फिर हम 12 को बोलेंगे द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ विच नंबर 24 एंड 36। 12 is the greatest common divisor of 24 and 36। आया समझ में। चलो आगे जाकर हम दूसरा एग्जांपल लिखते हैं। हम यहाँ पे लेंगे द कॉमन डिवाइजर ऑफ 20। मैं यहाँ पे सेंटेंस नहीं लिख रहा लेकिन लिखने का आपको द कॉमन डिवाइजर ऑफ 20। 20 के कॉमन डिवाइजर कौन से रहेंगे, 1 तो ये तो डिवाइजर ही रहेंगे। ओके यहाँ पे लिख रहा हूं डिवाइजर ऑफ, खाली मैं शॉर्ट में लिखता हूं डिवाइजर ऑफ 20, और यहाँ बाद में देखेंगे हम डिवाइजर ऑफ 55। चलो बोलो 20 को 1 से डिवाइड होगा, यस, 2 से यस, 2 10 जा 20, 3 से नहीं, 4 से यस, 4 5 जा 20 और 5 4 जा 20। फिर से यहाँ पे देखा जाए डायरेक्टली यहाँ पे आएगा 10 10 2 जा 20 और डायरेक्ट आ जाएगा 20। चलो आगे जाके हम देखेंगे कि 55 के फैक्टर्स। 55 को 1 से डिवाइड होगा, यस, 55 को डायरेक्ट 5 से डिवाइड होगा, यस, 55 को 11 से डायरेक्ट डिवाइड होने वाला है, 11 5 जा 55। हम देखा यूनिट प्लेस में अगर 5 आ रहा है तो उसे 5 से डिवाइड होगा, अगर 5 से डिवाइड होगा 5 1 जा 5 5 1 जा 5 तो आगे का फैक्टर आ जाएगा 11। ओके और बाद में देखेंगे कि डायरेक्टली आ जाएगा यहाँ पे नंबर 55। इसका मतलब डिवाइजर ऑफ 55 आ गए 1 5 11 एंड 55। चलो फिर बाद में हम देखने वाले थे कॉमन डिवाइजर्स। यहाँ पे क्या लेने वाले कॉमन डिवाइजर्स, आप ही बोलो कॉमन डिवाइजर्स कौन से यस, कॉमन डिवाइजर है यहाँ पे 1, यहाँ पे आ रहा है 1, 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 ले लिया, फिर बाद में खाली 2 ही डिवाइजर कॉमन डिवाइजर्स ऑफ 20 एंड 55 आर 1 एंड 5 और यहाँ पे हम देखेंगे
सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आने वाला है? कॉमन डिवाइजर इज कौन सा है? 1 और 5 में ग्रेटेस्ट? 5 ग्रेटेस्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर इज 5, देयरफॉर हियर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 20 एंड 55 इज 5। 20 और 55 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या आ जाएगा? 5 आने वाला है। आ रहा है ना समझ में? चलो हमें एक आगे एक मेथड देख के रखिए, वो भी हम देखने वाले। चलो यहाँ पे देख के रखा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। चलो प्राइम फैक्टर निकालते, कौन से नंबर के? 24 के। 24 के फैक्टर क्या आ जाएंगे? चलो 2 12 24, आगे 2 इंटू, चलो 2 इंटू 6 6 2 12। चलो आगे जाके देखते हैं 2 इंटू 6 के फैक्टर 2 3 6। आगे जाके फैक्टर निकलेंगे नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि 2 2 2 3 है, सब 2 और 3 प्राइम नंबर है, तो आगे जाके फैक्टर निकलेंगे नहीं। चलो बाद में देखते हैं, दूसरा नंबर है 36। 36 के हम फैक्टर निकालेंगे 2 इंटू 18, 18 2 36, 2 इंटू 9, 9 2 18। चलो ये 2 2 है, जैसे कि जैसे हम लिखते जाएंगे 9 के फैक्टर निकालो। चलो 3 इंटू 3, चलो ये भी प्राइम फैक्टर आ गए। चलो यहाँ पे अगर हम फैक्टर लिखेंगे, इस सेट में हम लिखने वाले, सपोज करके चलो कि 24 के हम फैक्टर लिखने वाले हैं, ओके 24 के हम फैक्टर लिखेंगे, और उस साइड में हम 36 के फैक्टर लिखेंगे। चलो लिखते हैं फैक्टर। यहाँ पे 2 और 3 तो कॉमन आ रहा है, ठीक है। फैक्टर अगर हम लिखने की बात करें कौन से नंबर की? 24 और 36 की, यहाँ में हमें पता चल रहा है कि 2 2 दो बार कॉमन है, इसका मतलब हम यहाँ पे 2 एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा, और यहाँ पे 3 भी एक कॉमन फैक्टर आ जाएगा, यानी कि 24 और 36 में कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? यस 24 और 36 में कॉमन फैक्टर ये आ रहा है 2 और 3, दोनों के दोनों कॉमन फैक्टर रहेंगे, ओके। चलो कॉमन प्राइम फैक्टर ऑफ द 24 एंड 36 अगर हम बात करें तो कॉमन फैक्टर की यहाँ पे आ रहा है 2। कितने टाइम आ रहा है यहाँ पे? यस 2 टाइम्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉमन फैक्टर्स आर 2 2, और बाद में 3 भी कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे लिखेंगे हम 3। चलो फिर बाद में क्या करने का है हमें? जीसीडी ऑफ द नंबर्स 24 एंड 36 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। चलो जो कोई प्राइम फैक्टर्स है ना, उनका क्या करने का हमें प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट लेना है। चलो लेंगे प्राइम फैक्टर कौन सा? 2 इंटू 3, इनका प्राइम फैक्टर लेंगे, और अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा क्या आएगा? 2 2 4, 4 3 12, यानी दोनों का जीसीडी क्या आ गया? 12 आ जाएगा। फिर लास्ट में जीसीडी ऑफ द नंबर 24 एंड 36 इज 12। फिर से देखो जो कुछ कॉमन फैक्टर मिले थे हमें, वो कॉमन फैक्टर ले लिए। 2 2 बार आए, 2 बार ले लिया। 3 1 टाइम्स आए, 1 बार ले लिया वो भी, और बाद में उनका क्या किया? प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर का हमें प्रोडक्ट करना है, और वो कितना आया? 12 बराबर आने वाला है। यहाँ पे देखो 24 और 36 ने हमें क्या लिया बराबर? यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमने लिए। आप चाहे तो बचे हुए फैक्टर 2 2 बार आए हैं, ओके, जो कुछ बचे हुए फैक्टर यहाँ पे और यहाँ पे हम लिख सकते हैं। खाली इस डायग्राम से हमें यही समझना है कि 2 और 3 कॉमन फैक्टर इसमें, वही हम लेने वाले हैं। समझ में आ रहा है? चलो आगे जाकर हम कुछ और एग्जांपल लिखते हैं। हमें यहाँ पे डिवीजन मेथड देख के रखिए, ठीक है। चलो डिवीजन मेथड जरा अलग है। डिवीजन मेथड में जो कुछ एग्जांपल दिए रहते हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। चलो उसके लिए कुछ एग्जांपल भी लेंगे। ये भी एक सिंपल मेथड है, लेकिन बहुत बार हम क्या करते हैं, जीसीडी निकालने के लिए डिवीजन मेथड बच्चों को ऐसा लगता है कि वो डिफिकल्ट है। कुछ बात नहीं, सीधा सीधा हमें क्या करना है, कुछ स्टेप्स हमें यहाँ पे ध्यान रखने। देखो चलो जैसे फर्स्ट स्टेप है, व्हाइल फाइंडिंग द जीसीडी ऑफ द टू नंबर्स डिवाइड द लार्जर नंबर बाय द स्मॉलर नंबर। आप ही बताइए कौन सा बड़ा नंबर है, कौन सा स्मॉल है। यहाँ पे 36 ये नंबर बड़ा है और स्मॉलर नंबर 24 है, तो लार्जर नंबर को हम 36 को 24 से डिवाइड करेंगे। बाद में क्या बोला है, इफ देयर इज अ रिमाइंडर इन द डिविजन्स डिवाइड द डिवाइजर बाय दैट रिमाइंडर। चलो देखते हैं यहाँ पे रिमाइंडर कितना आने वाला है। 24 1 जा 24, खाली यहाँ पे याद रखने का है कि यहाँ पे क्वेश्चन अब यहाँ पे लिखेंगे। चलो 24 1 जा 24,
चलो 36 से 6 से 4 गया तो 2, और यहाँ पे 3 से 2 गया तो 1, यहाँ पे बचा 12, रिमाइंडर आ रहा है 12। सेकेंड स्टेज समझ लो, सेकेंड स्टेज में क्या बोला है, अगर जो रिमाइंडर आ रहा है, देयर इज अ रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना बचा 12, डिवाइड दिस 12 टू द फर्स्ट, डिवाइड द डिवाइजर ऑफ द रिमाइंडर। कौन सा था डिवाइजर उस टाइम, 24 था, 24 को हम डिवाइड करेंगे, और यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, यहाँ से 24 से 24 गया था 0 0, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया 0 0, डिवाइजर सॉरी यहाँ पे हम देखेंगे इस बाजू में हमने डिवाइजर लिखा है, और इस बाजू में जो रिमाइंडर थी, जो 24 को डिवाइजर हो आ गए, वो हमने लिखा है। यहाँ पे जिस स्टेप को, यहाँ पे लास्ट में देखो, कंटिन्यू दिस प्रोसेस, हमने खाली 2 स्टेप किए, उसमें आंसर क्या, व्हेन द रिमाइंडर इज अ 0 द लास्ट डिवाइजर इज द जीसीडी। मुझे बताओ कि रिमाइंडर कब 0 आई, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आई है, तो 12 क्या आ गया, दिस 12 इज द डिवाइजर, दिस इज द जीसीडी ऑफ, देखो दिस इज द जीसीडी ऑफ विच नंबर, 24 एंड 36। देखो सिंपल है, जीसीडी ऑफ द 24 एंड 36 इज 12। यहाँ पे सीधा सीधा हमें आंसर मिल सकता है। चलो हम सेकेंड एग्जांपल करके देखते हैं। पहले क्या करेंगे, लार्जर नंबर को सिलेक्ट करेंगे, 20 और 55 में लार्जर नंबर कौन सा है, 55 लार्जर नंबर है। चलो फिर उसको 20 से डिवाइड करते हैं, 22 जा 40, 23 जा 60 आता है, बड़ा हो जाएगा नंबर, 55 से 40 गया तो नीचे बचेंगे कितने, 5 - 0 5, 5 - 4 1, 15 बचेंगे बराबर। अभी 15 से हम 20 को डिवाइड करने वाले हैं। चलो करो डिवाइड 20 को, अगेन 15 1 जा 15, चलो यहाँ पे आ जाएगा 15, और 15 1 जा 15 लिख दिया हमने। पहले वाला जो डिवाइजर था उसको हम डिवाइड करने वाले हैं रिमाइंडर से। चलो फिर 25 से 15 गया तो कितना बचेगा 5, तो पहला वाला डिवाइजर कौन सा है 15 था, उसको यहाँ पे लाएंगे। अभी आप ही बोलो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, और यहाँ पे 15 में से 15 गया तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0 0। यहाँ पे जब भी रिमाइंडर 0 0 आती है तो उस स्टेज को हम बोलेंगे दिस इज द रिमाइंडर इज अ 5 एंड दिस डिवाइजर इज द जीसीडी। देयरफॉर हम बोलेंगे द जीसीडी ऑफ 20 एंड 25 इज अ 5। What is the GCD? The GCD of the last mix sentence go. The GCD of the 20 and 25 is a number 5. 5 is GCD आने वाला है। आप ही देखो 5 से 5 4 जा 20 और 5 11 जा 55 दोनों को डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर क्या रहने वाला है 20 और 55 का 5 रहने वाला है। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा है। आप बोलेंगे कि सर डिवीजन मेथड भी तो इजी है, चलेगा। बहुत सारे बच्चे स्किप करते हैं, लेकिन आप इस तरह से क्या कर सकते हैं, डिवीजन मेथड से आप भी सॉल्व कर सकते हैं। चलो प्रैक्टिस सेट 5.2 देखते हैं। और आप बोलेंगे कि सर हम कौन से मेथड यूज करें, फैक्टर मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन या तो फिर डिवीजन, आपके ऊपर है। आपको जो इजी और सही लगता होगा ना वो मेथड यूज करो, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में, तो कोई दिक्कत नहीं। चलो फिर हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखते हैं, हमें नंबर देके रखेंगे 36 एंड 48। चलो आप भी बोलो। चलो पहला एक दूसरे मेथड से हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं 36 एंड 48। 36 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड से दिखते हैं। प्राइम फैक्टर के फैक्टर्स ऑफ 36, फैक्टर्स ऑफ 36। आप ही बोलो 36 के फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे। यस 1 तो किसी का फैक्टर भी रहता है। यस प्राइम फैक्टराइजेशन करके फिर से निकालो, वैसे भी चल जाएगा। फिर कैसे लिखेंगे हम, फिर यहाँ पे डायरेक्ट 36 भी लिख दिया तो भी चल जाएगा। चलो 36 को लिखेंगे कैसे, 36 लिखेंगे हम ऐसे 2 इंटू, यस बोलो 13 2 जा सॉरी 2 इंटू बोलो 2 इंटू 18, 18 2 जा 36। आगे जाके 18 के फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 9, 9 2 जा 18। आगे जाके 2 इंटू 9 के फैक्टर आ जाएंगे 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36। आप ही बोलो 36 के हमारे पास फैक्टर आ गए। अभी हम देखेंगे 48 के फैक्टर्स। यहाँ पे लिखता हूं हमें फैक्टर्स ऑफ 48। प्राइम फैक्टराइजेशन हम पहले करते हैं। चलो 48 इज इक्वल टू, कैसे लिखेंगे 48 को, बोलो आप ही। हम 48 को लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू 24, 24 2 जा 48, 2 इंटू 12
आगे जाके 2 into 6, आगे जाके 2 into 2 into 2 into 2 into 3, अभी यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन आ गए। अभी हम देखेंगे 36 और 48 में से जो कुछ कॉमन फैक्टर है हमें ले लेते हैं। चलो कॉमन फैक्टर्स, चलो कॉमन फैक्टर दिखाया जाए तो यहाँ पे 2 टाइम्स आ गया है, यहाँ पे 2 टाइम्स से ले लो 2 टाइम्स, 3 हा 21 आलेला आहे, 3 21 घेऊन घ्या, मग काय म्हणजे चला बोलो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स आर प्रोडक्ट ऑफ, डायरेक्ट ले लेंगे। चलो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, प्रोडक्ट कर लेते, चलो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स डायरेक्टली क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर 2 into 3, बाकी कोई भी फैक्टर लेने का नहीं। 2 टाइम्स आया तो कॉमन वो ले लिया, एक बार 3 भी ले लिया, क्या आ जाएगा 3 2 6 6 2 12, यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे जीसीडी ऑफ, देयरफॉर जीसीडी ऑफ which number 36 and 48 is a 12, क्या लिख सकते हैं फिर हम जीसीडी, यहाँ पे आपको लिखना है प्राइम फैक्टर ऑफ 36 आर द 2 2 3 5, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 इज 2 into 2 into 2 into 2 into 3, फिर बाद में लास्ट में प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर ले लो और उसी को हम बोलेंगे ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 36 and 46 इज 12। ओके, आगे जाके देखेंगे 31, हम अगर बात करें तो 31 ये क्या है, प्राइम नंबर है। 31 के फैक्टर खाली एक ही आ जाएगा, 31 1 जा 31, और यहाँ पे 2 के फैक्टर अगर हम बोले तो 2 1 जा 2, दोनों में से अगर हम कॉमन फैक्टर देखें तो क्या आ रहा है, कॉमन फैक्टर्स इज ओनली 1, कॉमन फैक्टर इज 1, देयरफॉर जीसीडी ऑफ 31 and 2 इज ऑल्सो इज 1, यहाँ पे जीसीडी कितना आने वाला है नंबर, अब हमारा यहाँ पे जीसीडी आने वाला है 1 नंबर। आ रहा है समझ में, सीधा इजीली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं, समझ। चलो आगे का क्वेश्चन देख रखा है 65 and 13, अगर हम डिवीजन मेथड का यूज करें तो हम यहाँ पे सीधा सीधा डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। बिगर नंबर है 65, उसको 13 से हम डिवाइड करेंगे, आप चाहे तो फैक्टर निकालना हो तो भी निकाल सकते हैं, डायरेक्ट 65 के फैक्टर आ जाएंगे 13 5 जा 65 और 13 के फैक्टर आ जाएंगे 13 1 जा 13, और दोनों में हम कॉमन फैक्टर देखेंगे तो 1 जाएगा तो 65 और 1 और 13 आ जाएंगे, और उसमें बिगर फैक्टर देखेंगे तो हम 13 आ जाएगा, यानी दोनों का जीसीडी आ जाएगा 13, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा जीसीडी विच इज इक्वल टू 13। चलो हम वही एग्जांपल डिवीजन मेथड से लिखते हैं। चलो 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, यहाँ पे डायरेक्ट रिमाइंडर हमें 0 0 आ गए, कौन सी स्टेप को, पहली स्टेप को, तो फिर हम 13 को बोलेंगे, तो देयरफॉर 13 इज अ जीसीडी ऑफ which number, जीसीडी ऑफ 65 and 13। पता चला डायरेक्ट डिवीजन मेथड का हम यूज कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट हमें क्या मिल जाएगा, जीसीडी 13 मिल जाएगा। चलो आगे जाके देखते हैं 108 के, यहाँ पे हम फैक्टर निकालेंगे, फास्ट जल्दी बोलो, चलो आप भी 2 into 54, चलो 2 into 54 के फैक्टर यहाँ पे 4 दिख रहा है तो फिर से 2 आ जाएगा, 27 2 जा 54, चलो आगे 2 into 27 कौन से टेबल में, 9 के, 3 9 जा 27, फिर बाद में देखेंगे हम 2 into 3 3 जा 9, ये आ गए प्राइम फैक्टर ऑफ 132 के प्राइम फैक्टर निकाल दे। चलो 132 के अगर प्राइम फैक्टर निकालने हो तो यहाँ पे हमें आ जाएगा, चलो बोलो आप ही 108 हम इस तरह से लिख सकते हैं, ओके, और यहाँ पे 132 के प्राइम फैक्टर हम निकालेंगे, कितने आ जाएंगे बोलो आप ही, 2 तो ये प्राइम फैक्टर रहेगा, यहाँ पे यूनिट प्लेस में 2 है तो 2 ने डिवाइड होने वाला है, चलो 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, अगेन 2 6 जा 12, यानी 66 2 जा 132। चलो आगे जाके 2 into, यहाँ पे 66 के फैक्टर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 6 into 11 चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, फिर बाद में 6 के फैक्टर निकालेंगे, 2 into 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, और यहाँ पे 11 एज इट इज। चलो हम कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, कॉमन फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे, कॉमन फैक्टर ऑफ 108 and 132 आर, चलो जल्दी बोलो 2, तो ये तो कॉमन फैक्टर दिख ही रहा है, वो भी कितने बार आया है, 2 बार,
उसका मल्टीप्लिकेशन लेना पड़ेगा 2 बार। बाद में 3 भी आया है 1 टाइम्स, वो भी हम लेंगे। 11 आया नहीं, उसे नहीं लेंगे। बाद में 3 भी नहीं आए, उसे भी नहीं लेंगे। कॉमन फैक्टर्स ऑफ द 100 and 132 आर 2, 2 and 3। और इसमें बाद में क्या लेने उनका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर हम लेने वाले। कितना आ जाएगा वो, चलो आप ही बताओ। 2 into 2 into 3 is equal to 2 2 is 4, 4 3 is 12। तो यहाँ पे जीसीडी भी क्या रहने वाला है, therefore जीसीडी ऑफ द नंबर्स आर 12। यहाँ पे 12 ही क्या आ जाएगा, जीसीडी आने वाला है। बाद में हम देखेंगे कि 30, 24 और 48, 30, 24, 48 के हम देखने वाले। आप ही बोलो, चलो 30 के फैक्टर्स 2 into 15, 15 के फैक्टर 3 into 5, 24 के फैक्टर बोलो 2 into 12, 12 के फैक्टर 2 into 6, 6 के फैक्टर 2 3 6, 48 के फैक्टर बोलो चलो 2 into 24, 24 के फैक्टर 2 into 12, 12 के फैक्टर 2 into 6, 6 के फैक्टर 2 into 3। चलो चेक करो, 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24, 24 2 48। अगर कॉमन फैक्टर की बात करें हम, कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, यहाँ पे आने वाला है 2, यस, ये बाद में आने वाला है 3, बस। तो 2 ही फैक्टर है, 5 तो आया नहीं। ये बाद में 2 2 तो कॉमन आए, लेकिन इसलिए नहीं, इसलिए कॉमन फैक्टर आर ओनली 2 and 3। देयरफॉर इसका प्रोडक्ट लेना है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर कितना आ जाएगा, यानी डायरेक्ट हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीसीडी ऑफ 30, 24, 48 is equal to 2 into 3 is equal to 6। जीसीडी ऑफ 30, 24, 48 is equal to 2 3 6। डायरेक्ट कितना आ जाएगा, जीसीडी 6 से नंबर आने वाला है। आ रहा है समझ में? चलो आगे जाके देखते हैं, आगे कौन से क्वेश्चन देख रखे। द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ द रूम आर। चलो एक वर्ड प्रॉब्लम देख रखा है हमें, क्वेश्चन रीड करो, तब तक मैं बोर्ड क्लीन कर लेता हूं। चलो यहाँ पे देख रखा है हमें, the length and the breadth of the room are 15 meter and 9 meter respectively. What is the maximum length of each of the tile to be laid in a square tile in this room? चलो एक रूम ऐसा है कि जिसकी लेंथ है 15 मीटर। कितने? 15 मीटर है। चलो समझ करो कि 15 मीटर लेंथ का है, और उसकी जो ब्रीथ है वो है 9 मीटर, 15 मीटर एंड 9 मीटर। और बाद में उन्होंने ऐसा बोला है कि हम कितने मीटर की स्क्वायर टाइल ले, जैसे कितने मीटर के स्क्वायर टाइल ले कि मैक्सिमम लेंथ ऑफ द ईच टाइल टू बी लेड इन अ स्क्वायर टाइल्स इन दिस रूम, कि हमें यहाँ पे ऐसे टाइल बिठानी है स्क्वायर शेप वाली कि जो पूरा रूम यहाँ पे क्या होगा, कवर हो जाएगा। हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे 15 और 9 का हम अगर क्या करते, जीसीडी निकालते तो सीधा हमें क्या मिल जाएगा, होस्ट टाइल का साइज मिल जाएगा। यानी जो नंबर जिससे 15 और 9 को डिवाइड होने वाला है वो नंबर निकालने का अपने को, फिर बाद में वो साइज की हम स्टाइल ले लेंगे। आ रहा है क्या समझ में? एक रूम में उसके अंदर हमें ये जो स्टाइल बिठानी है उसके हम साइज के बारे में बात कर रहे हैं। चलो फिर हम पहले लेते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 15। चलो फैक्टर्स ऑफ 15, उसके लिए प्राइम फैक्टर निकालते। फैक्टर्स ऑफ 15 कि क्या आ जाएगा फैक्टर्स, आप ही बोलो। 2 3 सॉरी 5 3 15, ओके डायरेक्टली आ गए। और 9 के फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर ऑफ 9 इज इक्वल टू 3 into 3। कॉमन फैक्टर क्या आ जाएंगे, यस यहाँ पे हमें पता है कॉमन फैक्टर हमें मिल रहा है 3। कॉमन फैक्टर ऑफ 9 and 15 is 3। Therefore GCD of 9 and 15 is a 3, or therefore we select our tiles, we select a tile, देखो we select a tile with a 3 meter
we select a tile with a 3 meter in a square shape, in a square shape or a square tile. We select a tile with a 3 meter in a square. ओके, आ रहा है समझ में? इस तरह से 3 मीटर की हम क्या कर सकते हैं, इस रूम में टाइल बिठा सकते हैं। चलो आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। A shopkeeper has two rolls of cloth of length 90 meter and 120 meter. He want to cut both the rolls into a piece of equal maximum length. What can be the maximum length of each piece? चलो यहाँ पे ऐसा बोला है कि एक शॉपकीपर है और शॉपकीपर के पास में दो रोल है क्लोथ के। चलो एक रोल जो है, सपोज करो कि एक क्लोथ है, उसकी लेंथ है 90 मीटर और चलो दूसरा एक जो कोई रोल है उसकी लेंथ आहे 120 मीटर आणि यांनी इथे असं सांगून ठेवलंय ही वॉन्ट्स टू कट द बोथ द रोल्स इनटू द इक्वल मॅक्झिमम लेंथ। त्यांना हे अशा पद्धतीने कट करायचे इक्वल लेंथ मध्ये की इथे पुढे बघा त्यांनी काय म्हटलंय, व्हॉट कॅन बी द मॅक्झिमम लेंथ ऑफ ईच पीस, की इथे येताना मात्र कुठला क्लोथ पण रिमेनिंग राहायला नको आणि मॅक्झिमम मात्र लेंथ पण ही आली पाहिजे, जसं मोठात मोठा मात्र काय झाला पाहिजे ते कट व्हायला हवा तो कापड। ओके, चला बघूया मात्र मग आपल्याला कळतंय मॅक्झिमम जर म्हटलं तर काय ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट म्हणजे काय कॉमन डिवायझर आपल्याला बघायला लागेल कोणाचा 90 आणि 120 चा, सॉरी 90 हम यहाँ पे लिखेंगे फैक्टर ऑफ, या तो फिर डायरेक्ट लिख दो, चलो डिवाइजर की मेथड से लेते हैं, डिवाइजर ऑफ 90। चलो 90 के डिवाइजर बोलो क्या क्या आ जाएंगे, 1 तो कॉमन डिवाइजर रहता ही, फिर बाद में यस 3 से डिवाइड होने वाला है 90 को, बाद में 9 से डिवाइड होने वाला है, बाद में हम देखा जाए तो यहाँ पे 10 से डिवाइड होने वाला है, 15 से डिवाइड होने वाला है, बाद में चलो बोलो बाद में आने वाला है 30 नंबर आ जाएगा, बाद में 45 एक नंबर आ जाएगा, उससे डिवाइड होने वाला 90 को, और बाद में लास्ट में आएगा 90, 1 से 3 से 9 से 10 से 15 से 30 से 45 से, और 90 आर द डिवाइजर ऑफ 90। चलो डिवाइजर्स ऑफ 90 हमने शो यहाँ पे फाइंड आउट किए, हमें लेना है डिवाइजर्स ऑफ 120। चलो 120 के डिवाइजर लेते हैं, 1 ले लिया, 2 भी आ जाएगा यहाँ पे 0 है, 3 भी आ जाएगा, 4 भी आ जाएगा, 4 3 जा 12, फिर बाद में 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, बाद में यहाँ पे देखा जाए तो 24 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे अगर देखा जाए तो 12 के बाद में चलो आगे वाला डिवाइजर कौन सा आएगा, यस 20 आ जाएगा, बाद में देखा जाए तो 20 के बाद में आगे आएगा 30 भी चलेगा, 60 आ जाएगा, ओके, बाद में 90 नहीं आएगा, और लास्ट में डायरेक्ट क्या आ जाएगा 60 के बाद में 120 आने वाला है। चलो अगर हम यहाँ पे बात करें डिवाइजर ऑफ 90 और 120 के कॉमन डिवाइजर्स की बात करो, चलो कॉमन डिवाइजर्स आ रहा है, कॉमन डिवाइजर्स आ रहे 1 3, बाद में हम बात करेंगे तो देखो 1 3, यहाँ पे चलो आगे 30, यहाँ पे एक डिवाइजर 15 भी आने वाला था, क्योंकि 15 से 30 को डिवाइड होता है, तो यहाँ पे एक डिवाइजर 15 भी आ जाएगा। चलो 15 और बाद में ले लेते हैं 20, या मतलब 50 भी एक डिवाइजर आ जाएगा, और बाद में यहाँ पे आ रहा है 30, बस इतने कॉमन आ रहे हैं, कॉमन डिवाइजर 1 3 15 30। ओके, चलो उसके बाद में हम देखते हैं इसमें मैक्सिमम और ग्रेटेस्ट जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा है, यस ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ 90 एंड 120, 90 और 120 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर देखिए हम तो कौन सा आ रहा है, इज 30, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यहाँ पे आ रहा है 30। अगर हम इनको देखो ये दोनों ही क्लोथ को अगर हम सब कुछ करो कि 1 मीटर से कट कर देंगे तो वो इक्वल कट हो जाएंगे, 1 मीटर के 90 पार्ट हो गए और यहाँ पे 120 पार्ट्स होंगे, ठीक है। लेकिन हमें बोला है कि मैक्सिमम लेंथ लेनी है, हम वैसे देखा जाए तो 3 3 के पार्ट्स कर सकते हैं, 15 के पार्ट्स कर सकते हैं, 15 15 के
लेकिन मैक्सिमम लेंथ हम लेंगे 30 के। 30 के अगर पार्ट लिए तो हमारे 3 पार्ट्स हो जाएंगे, और 30 के अगर हमने पार्ट लिए तो हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे 120 के 4 पार्ट हो जाएंगे। इसलिए हम यहाँ पे द क्लॉथ या इथे आपण लिहिणार आहोत द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ क्लॉथ is 30 meter. ओके, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द क्लॉथ इज 30 मीटर। 30 मीटर हम लेंथ रख सकते हैं। ओके, चलो आगे जाके हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन दिया है, अ गायरलैंड सेलर हैज अ 48 रेट। चलो रीड करो आप क्वेश्चन केयरफुली, कभी भी रीड करने का, वर्ड्स प्रॉब्लम आया तो, और इतना कुछ उसमें डिफिकल्ट नहीं रहता, खाली पहले समझ लेने का क्वेश्चन। क्या बोला है, A garland seller has a 48 red and 60 white rose। चलो, गार्लैंड सेलर का मतलब होता है जो कोई फूल बेचने वाले होते हो। He wants to make a separate garland of both type of the flowers। उन्हें क्या करना है, दोनों की फ्लावर्स की, यानी 48 रेड फ्लावर्स और 60 व्हाइट फ्लावर में से उन्हें क्या करना है, दो सेपरेट गार्लैंड्स के फ्लावर्स के मतलब यहाँ पे दो माला उन्हें बनाने, separate garlands of both the type of flowers if the number of flowers in each garland is the same। देखो, जो कुछ माला बन रही ना उसमें अगर नंबर ऑफ फ्लावर्स अगर हम सेम रखे, then what is the maximum number of the flowers in each garland। तो फिर उन्होंने बोला है कि दोनों, मतलब यहाँ पे ध्यान दो, ये जो कुछ फ्लावर है, सब कुछ करो कि ये फ्लावर आ रहा है, 3 का हमने ग्रुप कर दिया, सब कुछ करके चलो। वैसे दूसरे में भी जितने फ्लावर है उसके भी मात्रा उतने पार्ट होने चाहिए। हमें वही देखना है कि हमें पता चल रहा है कि एक नंबर 48 है, दूसरा नंबर 60 है, तो उनका दोनों का हम क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यहाँ पे हम ढूंढेंगे। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लावर, मैक्सिमम बोला है तो क्या मैक्सिमम मतलब क्या, ज्यादा से ज्यादा कितने फ्लावर आएंगे कि दोनों मालाओं में सेम ही नंबर ऑफ फ्लावर्स आने चाहिए। आ रहा है क्या समझ में, यानी पहले माला आपने 3 फ्लावर की बनाई, तो ये दूसरी जो है 56 वाली वो भी तीनों की बनाने की, ऐसे। ओके, चलो फिर इसके लिए हमें जीसीडी फाइंड आउट करना पड़ेगा 48 का और 60 का। चलो कौन से तो एक मेथड ले लेते, डिवाइजर मेथड, चाहे तो क्या प्राइम फैक्टराइजेशन ले लेते। चलो प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48 हम देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 48 के फैक्टर पहले ले लेंगे। चलो आप ही बताओ कितने आ जाएंगे 48 के फैक्टर, 2 इंटू 24, आगे 2 इंटू 24 के फैक्टर, 2 इंटू 12, 12 के फैक्टर, 2 इंटू 6, 6 के फैक्टर, 2 इंटू 3 आ गया, 3 टू 6, 6 टू 12, 12 टू 24, 24 टू 48, 48 के प्राइम फैक्टर ऑफ द 48 क्या क्या आ गए बोलो, प्राइम फैक्टर्स आर, प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ पे ले लेंगे 2 और 3, 2 एंड 3 आ गए। चलो यहाँ पे आगे जाके हम देखेंगे ये सेकेंड नंबर है अपना 60, 60 के प्राइम फैक्टर ले लेते। चलो 2 इंटू 30, 30 के 2 इंटू 15, 15 के फैक्टर 3 इंटू 5, करो चेक, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60 आ गए बराबर। चलो 60 के प्राइम फैक्टर ऑफ 60 इज, बोलो फिर क्या आ जाएंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ 60 आर 2 3 एंड 5। ओके, चलो उसमें से हम कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन फैक्टर कौन से आने वाले, कॉमन फैक्टर आर 2 एंड 3। कॉमन फैक्टर कौन से, 2 एंड 3, उनका प्रोडक्ट लेते, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर। चलो कॉमन फैक्टर का अगर हम प्रोडक्ट लेने जाए तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है 2 कितने बार आया है, 1 2 टाइम्स आया है, 2 टाइम्स 2 लेना है हमें। ओके, और 3 कितने बार आया है, 1 टाइम्स लेना है। चलो कॉमन फैक्टर बोले तो कॉमन ही लेने का, 2 इंटू 3, समझ में आया कितना आएगा, फिर 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। यानी उन्हें लेते समय जो कुछ फ्लावर वो सिलेक्ट करेंगे, या तो फिर रेड या फिर व्हाइट के जो कुछ गाइडलाइन बनाने वाले, जो माला बनाने वाले, तो उसमें एक माला में 12 फ्लावर आने चाहिए। ऐसे 12 फ्लावर के कितने बनेंगे, यस 48 रेड के 48 के बन जाएंगे, 12 4 जा 48, 4 माला बनेंगे रेड फ्लावर की, और 12 5 जा 60,
तो यहाँ पे 5 माला बनेंगे व्हाइट फ्लावर की और दोनों मालाओं में बराबर 12 फ्लावर रहेंगे। यहाँ पे भी 12 फ्लावर रहने वाले हैं। आपको यहाँ पे इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर का हम यहाँ पे यूज करके सीधा इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू।